हम आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के बारे में वार्ता करेंगे, जिसका आयोजन पटना में ज्ञान भवन के अंदर 13 और 14 दिसंबर को किया जाएगा। पिछले वर्ष में और उसके पहले भी लगातार उद्योग विभाग ने राज्य में उद्योगों की प्रगति के लिए नए नए कदम उठाए हैं। नई प्रोत्साहन नीतियां अलग अलग सेक्टर के लिए लाई गई हैं और औद्योगिक आधारभूत संरचना, इंडस्ट्रियल एस्टेट आदि को विकसित करने के लिए बहुत काम हुआ है। कई तरह के इनोवेटिव एफर्ट्स भी हुए हैं, जैसे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी शुरू करना, और इन सब चीज़ों के नतीजे में बिहार में एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है औद्योगिक विकास के लिए, जो कि साजगार है, जो कि फेवरेबल है। और इस बारे में हम उद्योग जगत को बताना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों से देश के बड़े शहरों में और विदेशों में भी इस तरह के स्थानीय इन्वेस्टर्स मीट किए गए हैं। अब इन सब इन्वेस्टर्स मीट के ऊपर ये ग्लोबल समिट है, जिसका आयोजन होगा, और इसके व्यापक उद्देश्य क्या हैं, इसमें क्या बताया जाएगा उद्योगों को, इन सब चीज़ों के बारे में संदीप पौंडरिक साहब आपको बताएंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज हम लोग यहाँ बिहार बिजनेस कनेक्ट 23 जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसके बारे में बताने के लिए आपको उपस्थित हैं। जैसा कि आप मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि पिछले कुछ समय से हम लोग बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बहुत प्रयास कर रही है, और इसके बारे में निवेशकों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने पिछले 6 महीने में देश के कई शहरों में इन्वेस्टर समिट किए हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 23 की तैयारी में हमने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इसके अलावा त्रिपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, ये सब शहरों में इन्वेस्टर समिट किए। इसके अलावा कई देशों में भी हमने इन्वेस्टर समिट किए, जिसमें यूएसए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अलावा जापान, ताइवान और बांग्लादेश, इन देशों में हमने जाकर वहाँ पे निवेशकों को बिहार के बारे में बताया है। तो इसके कल्मिनेशन में हम लोग बिहार बिजनेस कनेक्ट 23 आयोजित कर रहे हैं 13-14 को दिसंबर 2023 को, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के अध्यक्षता में होगा। दिनांक 13 दिसंबर को हमारी जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हमारे हैं, जिसमें पहला टेक्सटाइल और लेदर, दूसरा फूड प्रोसेसिंग, तीसरा आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और ईएसडीएम, और चौथा जनरल मैन्युफैक्चरिंग, इन पे सेक्टोरल सेशंस होंगे। और इन सेक्टोरल सेशंस में राज्य सरकार के जो विभिन्न संबंधित विभागों के मंत्री हैं, वो उनकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके अलावा जो निवेशक आएंगे, उनको हम पटना के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनका भ्रमण कराएंगे, ताकि उनको दिख सके कि राज्य में किस तरह के उद्योग चल रहे हैं, और वो उद्योगों से सीधा बात कर सके, वार्तालाप कर सके। दिनांक 14 दिसंबर को सबसे पहले सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक इंडस्ट्री राउंड टेबल होगा, जिसमें जो प्रमुख निवेशक आ रहे हैं वो मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और अन्य विभिन्न जो प्रमुख विभाग हैं उनके अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव से वार्ता करेंगे, और उनको अपना राज्य में जो उद्योग को बढ़ाना है उसके बारे में फीडबैक देंगे, सुझाव देंगे। उसके बाद 11 बजे से माननीय मुख्यमंत्री ज्ञान भवन में आएंगे, वहाँ पे जो प्रदर्शनी लगेगी इस संबंध में उसका भ्रमण करेंगे, और उसके बाद जो प्रमुख उद्योगपति हैं या जो निवेशक हैं उनसे सीधा 1-to-1
थोड़ी देर बात करेंगे। उसके बाद ज्ञान भवन का जो ऑडिटोरियम है उसमें वो आएंगे, जहाँ जो हमारे MOU साइन होंगे राज्य सरकार के साथ। जो प्रमुख कंपनियां हैं, जो बड़े MOU हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में साइन होंगे। जो प्रमुख उद्योगपति रहेंगे उनका माननीय मुख्यमंत्री स्वागत करेंगे बिहार में। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री ये वहाँ उपस्थित रहेंगे, और वो उद्योग जो निवेशक हैं राज्य के और राज्य के बाहर के, उनसे बात करेंगे और उनको राज्य में आमंत्रित करेंगे। और इसके बाद 14 तारीख को आफ्टरनून में 1-to-1 मीटिंग्स होंगी। जो निवेशक चाहेंगे वो हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे। अडानी ग्रुप से श्री प्रणव अडानी जी, जो उनके निदेशक हैं, वो आ रहे हैं। इसके अलावा IT में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं IT सेक्टर में। इसमें AMD जो विश्व में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर आ रहे हैं। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रतिनिधि आ रहे हैं। टाइगर एनालिटिक्स जो US बेस्ड कंपनी है, उनके MD आ रहे हैं। डेवरेव अगेन US बेस्ड IT कंपनी है अच्छी, उसके MD आ रहे हैं। इसके अलावा असेंचर के ग्लोबल उनके जो हेड हैं इस क्षेत्र में, वो आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में ब्रिटानिया कंपनी के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा अनमोल फीड्स से आ रहे हैं। ITC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं। बाटा इंडिया, इसके अलावा V2 टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। V2 रिटेल जो है उसके MD आ रहे हैं। V मार्ट के डायरेक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में अरविंद मिल के प्रतिनिधि आ रहे हैं। IT और फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोमैक्स के MD आ रहे हैं। बीकानेर वाला जो एक फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसके CMD आ रहे हैं। गोदरेज ग्रुप के डायरेक्टर आ रहे हैं और एरिस्टो फार्मा के MD आ रहे हैं। तो इस तरह से लगभग काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के MD या ओनर या सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं। इसके अलावा 16 देशों से हम लोग पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन हुआ है 76 लोगों का, जो विभिन्न कंपनियों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 6 देशों से एम्बेसीज भी रिप्रेजेंट हो रही हैं, और इसमें कुछ काफ़ी अच्छी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन जो विश्व में इस तरह के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई 16 देशों से, जिसके USA, इसके अलावा जापान, ताइवान, मॉरिशस, जर्मनी, रशिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, हंगरी, मेडागास्कर और मलेशिया, ये 16 देशों से कंपनियां या एम्बेसी के पदाधिकारी इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 2 दिवसीय समिट होगा उसके कारण राज्य में निवेश में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और राज्य सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं या जो उद्योग प्रोत्साहन के लिए, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए पिछले साल में और इस साल में औद्योगिक क्षेत्रों को इम्प्रूव करने में खर्च किए हैं राज्य सरकार ने। इसके कारण जो बिहार में अपार संभावनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में, उससे हम निवेशकों को बता पाएंगे, उनको फर्स्ट हैंड दिखा पाएंगे कि बिहार में क्यों उद्योग लगाना चाहिए। जो 4 कोई भी निवेशक देखता है
4 बातें देखता है जब वो कहीं भी किसी भी जगह पे उद्योग लगाता है। पहला कि बाज़ार वहाँ पे है कि नहीं या उसके आसपास। तो जैसा आप जानते हैं बिहार में लगभग 13 करोड़ की बिहार की आबादी और आसपास के राज्य और देश, इनकी आबादी अगर हम जोड़ दें तो लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों का बाज़ार यहाँ पे उपलब्ध है। तो बाज़ार बहुत बड़ा है। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा, चाहे वो सड़क हो, चाहे पावर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन की उपलब्धता हो, वो उपलब्ध है। प्लग एंड प्ले हमारा यूनिक एक ऑफ़र है जो कोई और राज्य नहीं दे रहा है इस पैमाने पर। हम लोग बहुत ही कम दाम पर इंडस्ट्रियल शेड किराए पर दे रहे हैं, तो ये इससे उद्योग तुरंत चालू हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं। तीसरा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो उद्योग लगाने के लिए तीसरी आवश्यकता है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे लोग कई राज्यों में जाकर स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में काम करते हैं, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे लेदर का हो। तो और वो सब लोग बिहार वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।